दोस्तों, सिक्किम में आई अचानक बाढ़ से जो साइड इफेक्ट है वो अब दिखाई देने लगे, यानी कि जो दुष्प्रभाव है वो अब दिखाई देने लगे हैं। बाढ़ के बाद से चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। लाखों पेड़ धराशायी हो गए हैं, हजारों लोग के घर धराशायी हो गए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, सैकड़ों लोग जो है वो घायल हो गए हैं, कई लोग मारे गए हैं और साथ ही कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। जो सूचना है कल तक की, उसके अनुसार 100 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसमें सेना के 22 जवान भी शामिल हैं। और आपसे ये भी बता दें कि सिक्किम में जो शव है उनका मिलने का सिलसिला जारी है। कल 15 शव पाए गए थे और आज भी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, हमारे पास जो जानकारी आई है उसके अनुसार हम आपसे बता देते हैं कि आज भी तीस्ता का जो समतल का इलाका है, विशेषकर जो क्रांति थाना है, मिलनपल्ली थाना है, दुमोहिनी, मैनागुड़ी, इन सब के जो बीच का इलाका है उनके बीच में आज लगभग 15 शव पाए गए हैं और 2 शव तीस्ता कैनल में भी पाए गए हैं। तो जो सूचनाएं आ रही हैं या जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, मैं आपको फिर एक बार बता देता हूं कि शव पाए गए हैं क्रांति थाना जो क्षेत्र है वहां पर, मिलनपल्ली थाना, क्योंकि गाजलडोबा के पास में भी, सिलीगुड़ी की मिलनपल्ली मत समझिएगा, गाजलडोबा जो है वहां का एक इलाका, एक साइड जो है नदी की वो मिलनपल्ली थाने के अंतर्गत आती है और जो दूसरी साइड है ईस्ट साइड जो है वो क्रांति थाना के अंतर्गत आती है। और उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो दोहमुनी और मैनागुड़ी का थाना वहां पड़ेगा, उस इलाके में तीस्ता बहती है। तो इस क्षेत्र के बीच से 15 शव लगभग पाए गए हैं और इसमें जो सूचनाएं हैं, इसमें 1 शव मैनागुड़ी, माफ कीजिएगा, 1 शव जो है वो मिलनपल्ली थाना के अंतर्गत पाया गया है और क्रांति थाना जो है उसके अंतर्गत 5 या 6 शव पाए गए हैं। अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, हम आपसे बता देते हैं। किसी भी ये जो बातें हम आपको सूत्र के आधार पर बता रहे हैं, अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। और 7 शव दोमोहिनी और मैनागुड़ी थाना को मिलाकर, जो थाना क्षेत्र है उसको मिलाकर पाए गए हैं। तो लगभग 14-15 शव वहां पर पाए गए हैं। आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सूत्र बता रहे हैं। और ये भी आपसे बता देते हैं, इसके अलावा आज 2 शव तीस्ता कैनल में भी पाए गए हैं। 1 शव माटीगेड़ा थाना, माफ कीजिएगा, 1 शव आमबड़ी थाना के अंतर्गत पाया गया है। वो इसका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। जो पुलिस सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार वो शव एनजीपी इलाके का जो शांति नगर है वहां के किसी युवक का था, उसकी बाइक भी वहीं से मिली है। और इसके अलावा 1 शव फूलबाड़ी क्षेत्र से पाया गया है कैनल में, जो महिला का बताया जा रहा है। तो फिलहाल ये जानकारी है और हमने ये भी जानकारी लेने की कोशिश की थी कि जो शव नदी में पाए गए हैं उन्हें कहाँ रखा जाएगा ताकि लोग शिनाख्त कर ले। इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है, क्योंकि जब तक शव की आधिकारिक जानकारी प्राप्त नहीं होगी तब तक ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है कि इन शव को शिनाख्त के लिए कहाँ रखा जाएगा। तो बहुत से लोग लापता है, उनके परिजन बहुत चिंता में है। लगातार जो है तीस्ता नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा चलाया जा रहा है, पुलिस है, सेना के जवान भी लगे हुए हैं, क्योंकि सेना के 22 जवान लापता बताए, टोटल 23 लापता हुए थे, उसमें से 1 मिल गया था। फिलहाल 22 जवान लापता बताए जा रहे हैं सेना के, उन्हें भी खोजने का प्रयास तेज कर दिया गया है। सेना की जो टुकड़ियां हैं वो पूरा सर्च ऑपरेशन चला रही है तीस्ता में। साथ ही एक टुकड़ी को गाजलडोबा में भी तैनात किया गया है ताकि अगर उधर कोई शव पाए जाते हैं तो उनकी शिनाख्त की जा सके। लगातार जो है सिक्किम में जिनके परिजन लापता है वो चिंतित हो रहे हैं और ऐसे में शवों का पाए जाना भी बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग लापता है जिनका पता नहीं चला है और लगातार जो तीस्ता है सिक्किम से लेकर गाजलडोबा या उससे आगे तक बांग्लादेश बॉर्डर तक ये अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि अगर शव नदी में है तो उन्हें उद्धार किया जा सके। और ये भी खबरें आ रही है कि तीस्ता नदी जो है उसके बीच में कई गाड़ियां भी है, डंपर तक बताए जा रहे हैं, उसमें बहुत सी गाड़ियां भी है, बहुत सी पर्सनल कारें हैं, उनकी भी खबरें आ रही है। और आज आपने देखा था कि किस तरह से कल और आज जो घरेलू सिलेंडर है वो भी तैरते हुए पाए गए थे उस पानी में। तो ये एक बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, कल भी हम इस पर बने रहेंगे अगर कोई जानकारी आती है तो। लेकिन फिलहाल 15 शव के पाने की जानकारी है और 2 शव तीस्ता कैनल में पाए जाने की जानकारी है। तीस्ता कैनल में जो शव पाए गए उनकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन जो 15 शव वहां पाए गए आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं है, सूत्रों ने जरूर बताया है। फिर एक बार दोहरा दूं कि क्रांति थाना क्षेत्र के अंतर्गत 5 से 6 शव पाए गए हैं और 1 शव मिलनपल्ली और बाकी दोमुनी और मैनागुड़ी का जो क्षेत्र है वहां पर 7 शव पाए गए दोनों थाने को मिलाकर। और
अभी तक ये जानकारी नहीं हो पाई है कि इसमें किसी सेना के जवान का शव है अथवा नहीं है, या फिर इसमें कोई महिला कितनी थी, पुरुष कितने थे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं पाई गई है। फिलहाल इसी बात की पुष्टि की गई है, इसी बात की खबरें आ रही है कि लगभग 14 से 15 शव आज पाए गए हैं। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, कल भी जारी रहेगा। तो जो और जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।